म्यूचुअल फंड में हमने एक एसडब्ल्यूपी के जरिए एक फंड में पैसे इकट्ठे तो कर लिए, लेकिन उसको निकालना कितना है ये कैसे तय करें? जिस बात की आती है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखिए, अगर हम आज के समय में बात करें, जिस तरह का जो फाइनेंशियल वर्ल्ड है, जिस तरह से कॉम्प्लेक्सिटीज आई हैं, तो एक सबसे बड़ा चैलेंज निवेशकों के लिए यह है कि आप किस तरीके से अपने लिए रेगुलर इनकम जनरेट करेंगे। आई थिंक सबसे पहले उसको समझना बहुत जरूरी है। हम सभी जानते हैं कि ट्रेडिशनल ऑप्शंस हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, जहां पे आपको गारंटेड रिटर्न मिलते हैं। वहां से आप अपनी रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी वहां पे प्रॉब्लम क्या है कि आपको जो रिटर्न मिलते हैं वो कम है और वो टैक्स इनएफिशिएंट भी। ज्यादातर जो ऑप्शन है वहां पे आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप ऐसी कौन सी ऑप्शन है जिसको आप देखें कि आपको रिटर्न भी बेटर मिले, टैक्स एफिशिएंट भी हो, और साथ में आपके पैसे को ग्रो होने की भी अपॉर्चुनिटी मिले। तो जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड्स में वो एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फीचर है जिससे आप अपने लिए इनकम जनरेट कर सकते हैं। दो तरीके हैं, देखिए। एक होता है आप डिविडेंड ऑप्शन ऑप्ट करें। डिविडेंड ऑप्शन में प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप मान लीजिए इक्विटी या इक्विटी हाइब्रिड फंड्स में है, तो वहां पे पेमेंट थोड़ी इरेटिक है, यानी कभी साल मिले कभी साल नहीं मिले, कभी कितना मिले, तो आप उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते और साथ ही वो आपके इनकम में ऐड होता है। दूसरा तरीका, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, वो है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक कॉर्पस होना चाहिए। दो तरीके हैं। एक तो आप अपने मान लीजिए रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो अगले 15-20 साल, तो आप पैसा अक्यूमुलेट करते हो, जिसको हम अक्यूमुलेशन फेज बोलते हैं। और फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज आती है जब आपको पैसे की जरूरत हो, वहां से आप पैसा निकालते हैं। दूसरा ये कि आप मान लीजिए रिटायर हो चुके हैं, आपके पास लमसम पैसा है, उसमें से अगर आप इनकम जनरेट करना चाहते हो तो वहां से करें।